नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। पंजाब में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मौत के आंकड़ों पर बवाल मच गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी हुए आंकड़ों में मौत का आंकड़ा करीब 9,000 था, तो अब मृत्यु एवं जन विभाग की तरफ से अप्रैल से जून तक में प्रदेश में मौत का आंकड़ा करीब 89,000 बताया गया है। अब सवाल है कि अगर कोरोना से सिर्फ 9,000 लोगों की मौत हुई है तो फिर बाकी लोग किस कारण से मरे। अमूमन पंजाब में हर साल 2 लाख लोगों की मौत होती है। ऐसे में सिर्फ 3 महीनों में करीब 89,000 लोगों के मरने के पीछे क्या कोरोना है? अगर हां, तो क्या यह सच्चाई छुपाई गई? क्योंकि विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है। हमारी खास पेशकश में हम आगे यह भी बात करेंगे कि करतारपुर कॉरिडोर खुलेगा तो कब खुलेगा, क्योंकि जिसके खुलने का इंतजार लाखों लोग पिछले साल से कर रहे हैं, उस पर सांसद गुरजीत औजला ने सरकार से सवाल पूछा था, जिसका गृह मंत्रालय की तरफ से लिखित में जवाब दे दिया गया है। लेकिन इस जवाब से सांसद संतुष्ट नहीं है। सवाल है कि आखिर करतारपुर कॉरिडोर कब खुलेगा। पंजाब में कोरोना से मौत के आंकड़ों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। 3 महीनों में करीब 89,000 मौतें दर्ज हुई हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से 9,190 मौतें हुई। देश भर की तरह पंजाब में भी कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर कोहराम मचाया था। कोरोना काल बनकर टूटा था। अस्पताल मरीजों से भरे थे। मौत का ऐसा तांडव पहले कभी नहीं देखा गया। सरकार प्रशासन ने इस दौरान तमाम दावे किए, मरीजों के इलाज के, अस्पतालों में सुविधाओं के और कोरोना से मौत के आधिकारिक आंकड़ों को भी जनता के सामने रखा था। लेकिन अब सरकारी आंकड़ों में हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है, जिसके मुताबिक इस साल अप्रैल से जून के बीच कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान लगभग 40,000 से अधिक मौतें हुई। ये आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आधिकारिक बुलेटिन में बताए गए टोल से 4 गुना ज्यादा है। यानी कोविड से मौत के बारे में जो आधिकारिक जानकारी जारी की गई थी, उस आंकड़े से ये आंकड़ा 4 गुना ज्यादा है। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 99,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 49,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ 40,000 ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 9,000 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬੇहद ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ करना चाहिए सी। मृत्यु एवं जन्म विभाग सांख्यिकी शाखा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से हासिल आंकड़ों के मुताबिक इस साल अप्रैल से जून के बीच 88,931 मौतें हुई। पिछले साल इसी महीने में ये आंकड़ा 48,834 था। यानी इस साल दोगुने के करीब। आंकड़े बता रहे हैं कि इस साल अप्रैल की शुरुआत से ही मौतों का आंकड़ा काफी बढ़ने लगा था। अप्रैल में 24,983 मौतें हुई, जबकि मई में ये आंकड़ा 37,292 और जून में 26,656 था। हालांकि इन महीनों के दौरान आधिकारिक कोविड टोल 9,190 था। मतलब सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन महीनों में कोविड के कारण 9,190 मरीजों की मौत हुई।
पहले इसी रिपोर्ट में सरकार ने कहा था कि मार्च 2020 और जून 2021 के बीच 52,000 से अधिक मौतें हुई। इस तरह से लगभग 80% अतिरिक्त मौतें केवल 3 महीनों में हुई। 20,000 से अधिक मौतों के साथ मई का महीना सबसे घातक साबित हुआ। अब सवाल ये उठता है कि अगर इन महीनों में कोरोना से सिर्फ 9,190 मरीजों की ही मौत हुई, तो फिर जो मौत का आंकड़ा बढ़ा है वो मौतें किस कारण से हुई हैं? अमूमन राज्य में ये आंकड़ा इतना ज्यादा रहता नहीं है। पंजाब में हर साल अलग अलग कारणों से लगभग 2,10,000 से 2,20,000 मौतें होती हैं। हालांकि इस साल पहले 6 महीनों में 1,47,000 लोगों की मौत हुई थी। विशेषज्ञों ने मौतों की इस बढ़ोतरी के लिए कोविड-19 को जिम्मेवार ठहराया। ये दावा भी किया जा रहा है कि इस साल अन्य कारणों से मृत्यु दर कम थी। फिर ये मौत का आंकड़ा कैसे बढ़ गया, जबकि सरकार अपने दावों में कह चुकी है कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान इन महीनों में सिर्फ कोविड से 9,190 लोगों की ही जान गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं इन आंकड़ों पर अब बवाल मच गया है। विपक्षी पार्टियों के नेता सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कोरोना से मौतों के आंकड़ों की सच्चाई क्या है? क्या जानबूझकर सरकार ने सच्चाई छुपाई है? क्या मौत का आंकड़ा काफी ज्यादा था जो कि बताया नहीं गया? पंजाब में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मौत के जो आंकड़े सामने आए हैं उनमें बड़ा झोल नजर आ रहा है। इन आंकड़ों की सच्चाई पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सरकार इस दौरान कोरोना से मौत का आंकड़ा करीब 9,000 बताती है और सरकार का ही एक विभाग इस साल अप्रैल से जून के बीच कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान लगभग 40,000 से अधिक मौतें बता रहा है। ये आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आधिकारिक बुलेटिन में बताए गए टोल से 4 गुना ज्यादा है। यानी कोविड से मौत के बारे में जो आधिकारिक जानकारी जारी की गई थी, उस आंकड़े से ये आंकड़ा 4 गुना ज्यादा है। मृत्यु एवं जन विभाग सांख्यिकी शाखा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से हासिल आंकड़ों के मुताबिक इस साल अप्रैल से जून के बीच 88,931 मौतें हुई। पिछले साल इसी महीने में ये आंकड़ा 48,834 था। यानी इस साल दोगुने के करीब। आंकड़े बता रहे हैं कि इस साल अप्रैल की शुरुआत से ही मौतों का आंकड़ा काफी बढ़ने लगा था। अप्रैल में 24,983 मौतें हुई, जबकि मई में यह आंकड़ा 37,292 और जून में 26,656 था। अब सवाल उठ रहा है कि सच क्या है? ये ज्यादा मौतें किन कारणों से हुई और क्या सच में पंजाब में कोरोना की दूसरी लहर में सिर्फ 9,000 के करीब मौतें हुई थी, या फिर सच्चाई छुपाई दबाई जा रही है? क्या अपनी पीठ थपथपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? मौत के आंकड़ों के इस खेल पर आम आदमी पार्टी से विधायक मीत हेर ने कहा, पंजाब में बिल्कुल मौत के आंकड़े सही नहीं है। पंजाब के गांव में बहुत से लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई, लेकिन उनका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। पंजाब में कोविड-19 की अंडर रिपोर्टिंग की गई है। सारा दिन असी पिंडां 'च रहने आ। मेरे अपने जिले का मैं थोनों दस दिना कि डेली जिहड़ी रिपोर्टिंग सी कोविड करके मौतां दी 1 जां 2 सी, कदे मैक्सीमम 3 हो जाती सी। पर मैनू पता सी सारा दिन पिंडां जांदे सी। अगले मैं पहला भी बड़े बारी इत्थे चंडीगढ़ों सी प्रैस कॉन्फ्रेंस जदों कोविड के किसी भी मुद्दे ते कीती है, बड़े बारी पहला भी कहा कि असी ग्राउंड ते रहिंदे सी। मैं जिले की गल नहीं करता, जिले तो मतलब कि साढ़े 3 हल्के आ। मेरे हल्के च केवल 19 पिंड आ, 1 शहर आ, 2 कस्बे आ। मेरे हल्के का मेरा एस्टीमेट सी कि डेली 25 तो 30 मौतां ਜਿਹੜੀਆਂ कोविड करके हो रही सी। जां तां ਉਹ बड़े आ ਜਿਹੜੀਆਂ रिपोर्ट नहीं हो रही, जां ਜਿਹੜੇ लोग बड़े इदां दे आ जिन्हां नूं मतलब कि एक बारी कोविड हो गया, उन्हां दे ਜਿਹੜੇ फेफड़े ਉਹ डैमेज हो गए। उस तो बाद ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ रिपोर्ट है जो फेफड़े डैमेज हो जाते हैं तो वो नैगेटिव आनी शुरू हो जाती है।
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏ ਹੈ, ਲੰਗਸ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਕਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਪਏ ਰਹੇ, ਕਿ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਏ ਰਹੇ, ਡੈਥ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਫੇਕ ਡਾਟਾ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੇਕ ਡਾਟੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ गए। विपक्षी दल सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। जब कोरोना की दूसरी लहर का कहर सरेआम देखा गया, लोग तिल कर मर रहे थे, हर तरफ कोहराम था, मौत का मातम था। अब आपका ही विभाग मौत पर अलग आंकड़े बता रहा है। इस पर सरकार साफ करे कि सच्चाई क्या है। क्या कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा जानबूझकर कम बताया गया? अगर ऐसा किया गया तो क्यों? और अगर सरकार कहती है कि आरोप सही नहीं है तो ये भी बताए कि फिर 3 महीनों में इतने लोगों की मौत का कारण क्या है। मृत्यु दर में इतनी बढ़ोतरी का कोई तो कारण होगा, वो जनता को बताना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।